बच्चों आज हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें, एकदम जीरो से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे सीखिएगा केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, एकदम ABCD से। अभी हम बेस जितनी भी क्लास होगी, जितनी भी अभी शुरू की, वो बेसिक ही होगी। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सब लोग बेसिक, चूंकि बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एकदम ABCD से शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, हेडिंग डालिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो बेटा, ये हमने कोई एक एलिमेंट लिखा, एलिमेंट मतलब तत्व एक्स। ठीक है, अब ध्यान देना, किसी भी एलिमेंट में जो नीचे लिखा रहता है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है, कोई भी चीज एलिमेंट के नीचे लिखी उसे क्या बोलोगे, एटॉमिक नंबर। जो भी बेटा ऊपर लिखी रहती है ना, देखो केमिस्ट्री का बेस यहीं से शुरू होता है। ठीक, ऊपर जो चीज लिखी रहती है उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, परमाणु भार, है ना। जैसे एक एग्जांपल दूं, सपोज करो ये जैसे मैंने लिया, ये बेटा लिया सोडियम, ऐसे लिखा रहता है ना क्वेश्चन में, तो अब आप समझ जाओगे कि सर ने क्या सिखाया। जो नीचे लिखा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो एक बार फिर से, एटॉमिक नंबर। बहुत बढ़िया। और जो बेटा ऊपर लिखा रहता है उसे एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। ठीक है, अब एक एक करके एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम। थोड़ा सा जगह बनाते बेटा, शाबाश। अब देखो आया बेटा एटॉमिक नंबर, तो यहीं से अब हम हेडिंग डाल लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है बच्चों, जरा समझिएगा। प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, है ना। देखो बेसिक अंग्रेजी थोड़ा बहुत ये जानिएगा। ठीक है, कोई बहुत भारी भरकम नहीं, तो डरना मत। आप सब भविष्य में डॉक्टर बनने वाले, इंजीनियर बनने वाले, तो थोड़ा बहुत इतना अंग्रेजी समझना ही पड़ेगा ना। द नंबर, समझ गए ना बेटा, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G, कैपिटल Z। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z, मतलब Z बराबर P। प्रोटॉनों की संख्या, जितना एटॉमिक नंबर होगा उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z, और Z बराबर P। मतलब अगर आप यहाँ बात करो तो ये Z हो गया, Z कितना है यहाँ पर बोलो 11, और यही 11 क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। मतलब यहाँ प्रोटॉन कितने हो गए, क्या। तो जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, है ना। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नोट करो पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन, शाबाश। तो प्रोटॉनों की संख्या को बेटा क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, शाबाश। नोट हो गया, गुड। अब बच्चों देखो, आप सबने सीखा एटॉमिक नंबर। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो एटॉमिक मास। दो चीजें आई ना हिंदी में, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें बेटा एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर के बाद बेटा हम बात करेंगे एटॉमिक मास, परमाणु भार, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, इसे A से प्रदर्शित करते हैं। तो रुकिएगा, अभी मैं समझा रहा हूं, फिर लिखिएगा, पहले समझिए। ठीक है, पहले बेटा समझने की कोशिश किया करिए और फिर लिखा करिए। ठीक, तो देखो जैसे कोई एटम है, कोई परमाणु या एटम है, तो उसका क्या होता है, नाभिक, न्यूक्लियस होता है कि नहीं। अब न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी रहता है और प्रोटॉन भी रहता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और उसके आउटर सेल में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ये एटम हो गया। कोई सा भी अगर एटम है ना, एटम है, तो उसका क्या होगा, नाभिक, न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस में हमेशा क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और वाह्यतम कक्षा मीन्स आउटर सेल में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, ये बात तो सबको पता है, वेरी नाइस। अब देखो बेटा, एटम है तो एटम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, गुड। तो किसी भी एटम में प्लस लिखा है ना, N+P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। सम मतलब योग, है ना। तो किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम बेटा क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। समझ गए ना। तो ये हो गया बेटा एटॉमिक मास, है ना। न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम क्या कहलाता है,
एटॉमिक मास। अब देखो अगर आप एटॉमिक मास जान गए, अभी वो जान गए ना, एटॉमिक नंबर जान गए, इसके बाद क्या जान गए, एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास जान गए तो यहीं से देखो न्यूट्रॉन भी जान गए। न्यूट्रॉन एन को एन बराबर अगर मैं लिखूं तो ए माइनस पी, अरे भाई ये प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा कि नहीं, अरे एन बराबर ए वैसा का वैसा, ये प्लस का है इधर क्या ले आया माइनस, तो एन माइनस बेटा एन बराबर ए माइनस पी, तो यहां से न्यूट्रॉन भी निकाल लिए, समझे। पर सबसे पहले बेटा आपने क्या सीखा, व्हाट इज एटॉमिक मास, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। देखो ये हम नहीं, आपका बोर्ड ही बोल रहा है ना, दोनों का सम एटॉमिक मास, और इससे किसे प्रेजेंट करते हैं, ए से। अब ये आ गया, इस फार्मूले से आप न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो, ए माइनस पी। एक और बात सीखो बच्चों, अभी आप सब प्रोटॉन, ये पहला बात, दूसरी बात बेटा और सीखो, अभी आप सबने प्रोटॉन तो जान ही लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, नोट करिए इसे भी। अब चलो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। हाँ देखो अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए, भले बेसिक क्लास है पर यहाँ से भी क्वेश्चन बेसिक बन सकते हैं, ठीक है। तो चलो एकदम छोटा सा क्वेश्चन से लेते हैं, जैसे ये लिया कार्बन, ये 12, अब आपको मैंने सिखाया जो नीचे लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं, बोलो, एटॉमिक नंबर, ऊपर जो रहता है एटॉमिक मास, शाबाश। अब मुझे बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड करना, फाइंड मतलब बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ क्या क्या बताना है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बेटा प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, तो यहाँ कितने प्रोटॉन है बोलते जाओ, 6। जितने प्रोटॉन, चूंकि प्रोटॉन बराबर हमने लिखा था ना इलेक्ट्रॉन, तो जितने प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने बोलो, 6, वेरी नाइस। न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला भी बताया था, ए माइनस पी। अब बेटा याद करो, ऊपर वाला क्या होता है, ए, एटॉमिक मास बताया था, नीचे हमेशा पी होगा और ऊपर हमेशा क्या होगा, ए। तो देखो अब हमको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन, तो ए कितना है देखो यहाँ पर 12, और प्रोटॉन कितना है देखो 6, वेरी नाइस। तो न्यूट्रॉन कितना आ गया, 6 आ गया। इस तरीके से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आप किसी का भी फाइंड कर सकते हो, नोट करिए। और एक दो क्वेश्चन जैसे अभी हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, मैग्नीशियम 24 और जैसे सोडियम 11, 23, इनके बेटा आपको फाइंड करना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीनों चीजें, इसका भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। चलिए चलो बेटा निकालो उन क्वेश्चन को बनाओ। देखो हमने आपको बताया जो नीचे रहता है एटॉमिक नंबर रहता है, प्रोटॉन रहते हैं, तो प्रोटॉन बेटा यहाँ पर कितना 12। अब इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन भी। अब न्यूट्रॉन के लिए बेटा फार्मूला लगाओ, ए माइनस पी, ऊपर वाला क्या होता है एटॉमिक मास, तो कितना है यहाँ पर 24, प्रोटॉन कितना है 12, तो यहाँ पर 12 भी आ गया, न्यूट्रॉन भी आ गए। चलिए इसको देखो, कितना प्रोटॉन यहाँ पर 11, ये 11, गुड। अब बेटा न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला ए माइनस पी, ए कितना है यहाँ पर 23 और पी कितना है 11, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने आ गए 12 आ गए, 12 आ गए, क्लियर। इलेक्ट्रॉन बेटा जितना, वेरी नाइस, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए। आए सब बच्चों के, है ना। एक और आखिरी क्वेश्चन करिए, फिर थोड़ा सा और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, साबा। चलो एक और बेटा बनाओ, ये जिंक, ये 30 और ये 70, क्या फाइंड करना है इसमें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्लियर, निकाल लिए बेटा। चलो नीचे वाले क्या होते हैं, प्रोटॉन, तो यहाँ प्रोटॉन कितना 30, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने 30, और न्यूट्रॉन बेटा ए माइनस पी। अब तक तो दिमाग में बैठ ही गया होगा कि ऊपर वाला नंबर क्या होता है एटॉमिक मास और नीचे वाला क्या होता है एटॉमिक नंबर, इसलिए क्वेश्चन से चीजें दिमाग में अपने आप बैठ जाती हैं, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर 70 और प्रोटॉन 30, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 40, सब लोगों के मैच कर रहे हैं आंसर, गुड। अब ये केस फर्स्ट था, हेडिंग डालो केस 2। अब इसके बाद बेटा केस 2 देखिए, केस 2 ध्यान से समझिएगा। केस 2 में बच्चों सपोज करो जैसे हमने कोई एलिमेंट लिया, सपोज करो ये मैग्नीशियम 2+, किसी एलिमेंट में क्या ले आए प्लस, है ना। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 और ऊपर एटॉमिक मास, सपोज करो कोई सा भी ले लीजिए, ये लिया सोडियम 11, 23, ये प्लस, ओके।
अच्छा चलो मान लो सर माइनस आ गया, ये फ्लोरीन 9 और ये माइनस और ये 18। क्लियर। पहले 1 2 3 क्वेश्चन बेसिक करते हैं, एक और ले लेते हैं। चलो ऑक्सीजन 8 और ये 16, ये 2 माइनस। तो बच्चों एक बात समझिए, अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज आते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? जितने पॉजिटिव, अभी देखो आज पहली क्लास से कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखोगे, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये आपके यूज में आएगा। तो जहां पर भी केमिस्ट्री में प्लस दिखे उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देना। 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना, 2 प्लस है तो 2 कर देना, 3 प्लस है तो 3 प्लस इलेक्ट्रॉन कम कर देना। अब जितने माइनस चार्ज है बेटा उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। समझ गए ना? तो अब सीधे क्वेश्चन से बात करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर हमको बताना है प्रोटॉन, अरे वाह, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन और फिर इसके बाद बेटा न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन हमने बताया था नीचे वाले, तो प्रोटॉन यहाँ पर 12। प्रोटॉन कभी नहीं चेंज होता, ये ध्यान देना। पता चले जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रोटॉन चेंज कर दिए। प्रोटॉन देखो, अरे वाह, ऐसे क्वेश्चन से हमें कितने अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं कि किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स में कोई भी चार्ज आ जाए प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होने वाला है? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2, तो बेटा कितने कम कर दोगे? 2, तो यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया। अब मान लो बेटा आपको न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस पी। तो A कितना है? देखो ऊपर वाली वैल्यू 12, और अगर आप प्रोटॉन चेंज 24, अगर आप प्रोटॉन चेंज करते तो गलत हो जाता ना यहाँ क्वेश्चन, न्यूट्रॉन में 10 अगर रखते, ठीक है, तो प्रोटॉन डज नॉट चेंज। तो प्रोटॉन वैसा का वैसा बेटा ये 12 है, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया? 12 आ गया। समझ गए? इसको आप बनाना। एक और मैं माइनस वाला एक बनाता हूं, ये फिर 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। सबसे पहले बेटा में क्या बनाना है? प्रोटॉन निकालना है, तो 9, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। अब आ गया इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ चार्ज कैसा आया है? माइनस। तो माइनस में हमने क्या सिखाया? बोलो, 1 ऐड हो जाएगा। गुड। तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या बात है। अब बेटा न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला लगाते हैं, A माइनस पी। A ऊपर हो गया 18, P कितना है? 9, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया? 9 आ गया। समझ गए? नोट करिए, और अगर आप सीख गए होंगे ये 2 क्वेश्चन अभी आप ट्राई करिए। जस्ट पहले नोट करो बेटा, और ये पॉइंट नोट करने के बाद ये नोट लगा के पॉइंट भी लिखना है ना। मॉलिक्यूल या आयन में कभी प्रोटॉन चेंज नहीं होते। चलो मैच कराओ बेटा। प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन बोलो 10। शाबाश, चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक कम कर दिया। अब न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला लगाया है, A माइनस पी। ए ऊपर वाले होते हैं, तो 23 माइनस 11, तो N कितना आ गया? 12 बेटा, है ना। एक ये वाला केस देखिए, आप सबने बनाया होगा, मैच कराओ। प्रोटॉन कितना हुआ? 8, इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी? 10, चूंकि कितने माइनस हैं? 2, जितने माइनस है उतने जुड़ जाएंगे, ठीक है, पर प्रोटॉन वैसे के वैसे रहेंगे। अब न्यूट्रॉन निकालना है, तो A माइनस पी। तो A कितना है? बोलो 16, ये 16 A ऊपर वाला एटॉमिक मास 16, और P कितना है? 8, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया? बोलो 8 आ गया। नोट करिए। क्या ये आया बच्चों? आप सबने निकाला? एक और बनाओ चलो। Zn2 प्लस 30 और ये 70, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करिए। Zn2 प्लस जिंक, तो क्या फाइंड करना है यहाँ पर? Zn2 प्लस, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, और ये 70, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना। बनाते जाइए। एल्यूमिनियम 27, 3 प्लस, नाइट्रोजन 7, 14, 3 माइनस। भाई प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकते हैं। सबके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करना है आप सबको। मैच कराओ बेटा, मैच कराओ। बोलो प्रोटॉन कितना? 30, इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 28। शाबाश, 2 पॉजिटिव चार्ज उतने कम करा कि नहीं? 30 में से 2 कम करिए, 28। अब न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला A माइनस पी। A कितना है? 70, और P कितना है? 30, तो ये कितना हो गया? 40, न्यूट्रॉन 40 आ गया। चलो यहाँ पर देखो, प्रोटॉन कितना? बोलो 13, इलेक्ट्रॉन बोलो
10, शाबाश, 3 घटा दिए, जितने प्लस हैं उतने कम कर दिया करिए और जितने माइनस है उतने बड़ा ऐड कर दिया करिए, ठीक है। चलो न्यूट्रॉन के लिए A माइनस पी, ए कितना है 27 और ये 13, P13 कितना हुआ 14, बेटा न्यूट्रॉन 14 आ गया। देखो मैच कराओ, आप सबने बनाया। एक और क्वेश्चन, प्रोटॉन कितना बोलो 7, इलेक्ट्रॉन बोलो 10, बहुत बढ़िया, चूंकि 3 माइनस है 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए A माइनस पी, ए कितना है 14 और P7, ये 7 न्यूट्रॉन आ गया। तो कभी आयन में आए तो बेटा इस तरीके से निकालते हैं, ठीक। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर। पर आप सबने एक पॉइंट नहीं लिखा होगा, आयन में प्रोटॉन चेंज नहीं होते, लिखिए, केवल इलेक्ट्रॉन चेंज होता है ना। किसी भी आयन या मॉलिक्यूल आयन कहीं पर भी हो, आप सीधे लिखो आयन में प्रोटॉन डज नॉट चेंज, मतलब प्रोटॉन चेंज नहीं होते। हाँ, इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 30 में से 2 गया 28, ठीक है। हाँ लिखा बच्चों, आयन में इलेक्ट्रॉन चेंज, आयन में प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन बदलते हैं या चेंज होते हैं, ठीक है। चलिए और अब थोड़े से बेटा आगे अच्छे क्वेश्चन अब हम आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो बेस क्लियर किया, अब जैसे बेस क्लियर होगा ना, देखो आप सबसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है, थोड़े अच्छे। अभी एग्जाम वाले क्वेश्चन करते हैं और यहीं से जब मोल ओल पढ़ेंगे, समझ गए ना, तो ये सब चीजें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, ये सारी चीज, खैर अभी आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे, एक साथ नहीं। चलो क्वेश्चन में आते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखो अब मॉलिक्यूल ले लिया बेटा, ये ले लिया, क्या ले लिया मैंने, मॉलिक्यूल। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे मॉलिक्यूल्स में। अब देखो कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। कॉलम में हमको क्या क्या फाइंड करना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। इस अब मॉलिक्यूल का भी हम किसका फाइंड कर रहे थे, एटम का। अब हम पूरे मॉलिक्यूल्स में क्या फाइंड करने वाले हैं बेटा, बोलो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, क्लियर। अब देखो यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल्स में यहाँ प्रोटॉन, अब देखो इसको आपको समझने के लिए अलग अलग लिख लिया करो, कार्बन 6 12, ऑक्सीजन 8 16, क्लियर। अब नीचे वाले बेटा क्या होते हैं, प्रोटॉन, है ना। तो देखो 6 6, एक ऑक्सीजन में 8 तो 2 ऑक्सीजन में 16 ऑक्सीजन में प्रोटॉन हो गए और 6 कार्बन में, कितने प्रोटॉन हो गए, 16 6 22 22। तो बेटा प्रोटॉन कितने हो गए 22। अब चूंकि जितना प्रोटॉन है उतने ही क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, तो 22। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इंटरेस्टिंग, मॉलिक्यूल में। अब देखो अलग अलग बेटा, इसका न्यूट्रॉन निकालना है हमें तो A माइनस पी, इसका न्यूट्रॉन निकालना है n इक्वल टू A माइनस पी। निकालो, यहाँ पर A कितना है 12 और P कितना है 6, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 6। यहाँ पर निकालो, ये A कितना है 16 और प्रोटॉन कितना 8, ये 8 और 6 जोड़ दीजिए, अच्छा सॉरी, एक ऑक्सीजन का 8 न्यूट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन, चूंकि मॉलिक्यूल 2 तो 16 और कार्बन में 6, तो 16 6 सब जोड़ दीजिए 22। अरे वाह, तो 22 प्रोटॉन, 22 इलेक्ट्रॉन एंड 22 न्यूट्रॉन। नोट करिए, निकाल लोगे ना मॉलिक्यूल्स में। अब अगला क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं, उसको आप ट्राई करेंगे, या बोलो एक और हम बताते हैं, फिर तीसरा ट्राई करिए। अब देखो जैसे जैसे बेटा बेस क्लियर होते जाएंगे ना, आप सबसे अपने आप क्वेश्चन बनता जाएगा, ठीक है, सब लोगों से बनता जाएगा। अभी एक और हम बनाते हैं और तीसरा फिर आप लोग ट्राई करना, पहले एक और सिखाते हैं, नोट करो। तो जब मॉलिक्यूल आए तो इसे इन एटम को अलग अलग करके लिख लिया करिए, तो आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अलग अलग लिख लोगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और बनाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो शाबाश, एकदम बेसिक वाला बेटा। चलो जैसे देखो हमने ले लिया, सपोज करो बेटा लिया NO2, क्या ले लिया, NO2 ले लिया, चलो ठीक है, ये NO2 ले लिया। अब फिर हमको यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, बोलो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब कभी मॉलिक्यूल्स का है तो आप लोग आलस मत करिएगा, अलग अलग एटम लिख लो। कौन कौन सा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। अब देखो हमें प्रोटॉन निकालना है, तो नीचे वाले हमने यहीं से शुरू करी थी, ये लिखा था ना, नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और ऊपर वाला
एटॉमिक मास, यहाँ से तो आप सबने सीखा। तो चलिए प्रोटॉन फाइंड करना। नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 7। ऑक्सीजन में कितने हैं? 8। एक ऑक्सीजन का 8 तो 2 ऑक्सीजन का 16। 16 ऑक्सीजन के हो गए और 7 नाइट्रोजन के। कितना हो गया? 16 7 23, 23। ठीक है, तो प्रोटॉन बेटा यहाँ कितने हो गए? 23, 23 हो गए। अब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, ये 23। अब न्यूट्रॉन बेटा निकालना। अब न्यूट्रॉन के लिए देखो फार्मूला लगाओ। नाइट्रोजन के लिए न्यूट्रॉन ए एन बराबर ए माइनस पी। ए कितना है? 14, पी कितना है? 7। तो कितना आ गया? 7। नाइट्रोजन में 7। ऑक्सीजन का निकालो न्यूट्रॉन, ए माइनस पी। तो ए कितना है? 16, पी कितना है? 8। तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितने आ गए? 8। अब देखो एक ऑक्सीजन का 8 न्यूट्रॉन तो दो ऑक्सीजन का 16 और 7 नाइट्रोजन के, तो 16 7 23, ये आ गया 23। तो समझ गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ऐसे फाइंड हो जाएगा। नोट करिए। चलो अब आप इसको एक सिंपल सा बेटा लेते हैं, वाटर या SO2 का बनाइए। H2 का हम समझाएंगे क्योंकि वहां एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन में एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा उसको हम समझाएंगे। पहले नोट करिए और देखते हैं बच्चों। आप ये SO2 में आप सबको क्या क्या फाइंड करना? आप सबको ही फाइंड करना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हमने आपको बताया जब फाइंड करना हो अलग अलग ऐसे लिख लिया कर। सल्फर 16 और ये 32, ऑक्सीजन 8 और 16। तो बच्चों कितने प्रोटॉन आए? 32, 32। शाबाश। क्योंकि देखो ऑक्सीजन में 8, एक एटम का 8 तो 2 एटम में 16। 16 ये हो गए और 16 ये हो गए, तो 32 हो गया। तो प्रोटॉन बेटा कितना हो गया? 32। अब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 32। न्यूट्रॉन के लिए मैं बताओ कितने न्यूट्रॉन? 32। वही सेम कॉन्सेप्ट, n इक्वल टू ए माइनस पी, n इक्वल टू ए माइनस पी। अब ये कितना है यहाँ पर? देखो 32 और p कितना है? 16। तो यहाँ 16 आ गया कि नहीं बेटा? यहाँ पर कितना है? 16 माइनस 8, यहाँ 8 आ गया। क्लियर? अब एक ऑक्सीजन का 8 न्यूट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन का 16 और 16 सल्फर के न्यूट्रॉन हो गए, तो 16 16 32, ये 32 आ गया बच्चों। देखो 32 32, शाबाश, है ना। चलो एक और बनाओ आप सब, एक और इस बार सब लोग बनाना, ठीक है। नोट करो, अच्छा नोट करो फटाफट। चलो एक क्वेश्चन आप लोग बनाओ बेटा, या SO3 का आप बनाओ। चलो क्या क्या बनाने हैं हमें इस बार, सब लोग निकालो। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। चलिए जब कभी क्वेश्चन आए हमने आपको बताया कैसे लिखना है, ऐसे सल्फर 16 32, ऑक्सीजन 8 16। फाइंड करो। आगे बच्चों निकालो। शाबाश। कितने प्रोटॉन आए? बोलो। 40 आ रहा है बेटा? 40 बच्चों ने 40 बोला। चलो देखो, एक सल्फर में 16, एक ऑक्सीजन में 8, एक ऑक्सीजन में 8 तो 3 ऑक्सीजन में 24, 8 त्रिक 24, 24 ऑक्सीजन में और 16 ये, तो टोटल कितने हो गए? 40, 40 हो गए बेटा। तो 40 प्रोटॉन। गुड। अब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। देखो शाबाश शाबाश, ऐसे क्वेश्चन अब आप बना लोगे ना। अब न्यूट्रॉन बेटा कितने? 40 न्यूट्रॉन भी आ गए। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए जब भी कुछ गड़बड़ लगे आप फार्मूला लगाओ ना। n इक्वल टू हमने क्या बताया? a माइनस पी। यहाँ पर n इक्वल टू क्या बताया? a माइनस पी। a 16 और p 8, 8 न्यूट्रॉन इसके और 16 न्यूट्रॉन इसके। एक एटम के लिए 8 न्यूट्रॉन, ये 8, और यहाँ न्यूट्रॉन कितना आ गया? 16। अरे 32 में 16 माइनस करोगे, यहाँ 16 में 8 माइनस करोगे, ठीक है। तो एक एटम का 8 तो 3 एटम का 24, और इधर कितना आ रहा है? सॉरी 16, तो 24 16 कितना हो गया? 40। तो 40 बेटा न्यूट्रॉन भी हो गए, ये न्यूट्रॉन हो गए। समझ गए? बहुत बढ़िया। तो बच्चों कोई सा भी अब मॉलिक्यूल आएगा, अब आप निकाल लोगे ना, प्रोटॉन कितना भी छोटा मॉलिक्यूल या कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है ना। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी कुछ हाइड्रोजन वाले में केस करा देता हूं। तो ये तो मॉलिक्यूल्स थे न्यूट्रल, और इसके बाद थोड़े से आयन वाले भी कर लेते हैं। जैसे एटम में हमने एटम लिए और आयन के प्रैक्टिस की, वैसे मॉलिक्यूल में भी आयन के क्वेश्चन बन सकते हैं। पर उससे पहले एक
वाटर वाला केस देखते हैं, पानी वाला, ठीक है। H2O ये लिया है H2O। अब इसमें बेटा जरा ध्यान दो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब ध्यान देना, अगर H2O नहीं था तो अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बराबर बराबर आ रहे थे, सभी में देखो ना सारे बराबर बराबर आ रहे थे। पर अब देखना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब चेंज होने लगेगा, ठीक है। कैसे जरा देखो, हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन को लिखो 1H1, ये हो गया 1H1, ठीक। ये हाइड्रोजन में ऐसे प्रोटियम है, और ऑक्सीजन में 8 और 16। अब देखो बेटा यहाँ पर प्रोटॉन, पहले प्रोटॉन की बात कर लो, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2, और ऑक्सीजन कितना 1, तो 8 और 2 10। तो प्रोटॉन कितने, चूंकि हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन के 8, तो प्रोटॉन 10। अब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही हो गए, चूंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन हो गया। अब बेटा न्यूट्रॉन की अगर आप बात करो तो देखो न्यूट्रॉन बराबर, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, न्यूट्रॉन बराबर A माइनस पी। ए कितना है 1, प्रोटॉन कितना है 1, तो 1 में से 1 गया 0। तो आपसे कभी ऐसा पूछ सकता है, ऐसा एलिमेंट बताओ जिसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो प्रोटियम, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, समझ गए ना। तो यहाँ पर कितना बढ़िया केस आ गया, क्लियर। तो न्यूट्रॉन बेटा इसका क्या हो गया 0। अब चलो इसका न्यूट्रॉन निकालो, A माइनस पी, A कितना है 16, और यहाँ पर P कितना है 8, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया बेटा 8। तो अब समझ गए न्यूट्रॉन यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया। जबकि अभी तक के केस में क्या थे, जो प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे, वही न्यूट्रॉन थे, पर इस वाले केस में न्यूट्रॉन चेंज हो गए, क्लियर। हाँ, तो हाइड्रोजन वाले केस में ध्यान देना, नोट करिए। देखो बेसिक सीखते जाओगे ना, बेसिक में बहुत ताकत होती है, सारे क्वेश्चन फिर बनने लगते हैं। तो चूंकि आपने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया तो ये सब क्वेश्चन खटखट अपने आप बन रहे हैं बच्चों। हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर एक इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आप और बनाओगे, इट इज भारी जल, हैवी वाटर, D2O। अब इसमें हम हिंट नहीं करेंगे, पहले आप ट्राई करिए फिर हम सॉल्व करेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। चलिए कोशिश करिए, निकाला बेटा, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको आपने निकाल लिया बहुत अच्छा। देखो कैसे, देखो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट था, ये 1D2 सॉरी 1 2 इस समझे, जबकि प्रोटियम में क्या था 1H1, ये ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1D2, समझ गए। ट्राइटियम होता तो यहाँ पर क्या आता 1T3, समझे। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बेटा लिख लो, 1H1, 1D2 एंड 1T3। सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है पर एटॉमिक मास अलग अलग है, ठीक। ये तो सब बेसिक बातें हैं ना, 9th 10th 8th से सीखते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम इसको क्या बोलोगे, प्रोटियम, इसे ड्यूटेरियम और उसे ट्राइटियम, शाबाश। तो अब क्लियर हो गया यहाँ क्या कॉन्सेप्ट था। अब देखो यहाँ पर कितने डी हैं 2, तो 2 इसके प्रोटॉन और ऑक्सीजन के 8, तो D2O में तो कितना प्रोटॉन हो गया 10, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी बेटा हो गया। अब न्यूट्रॉन निकालो, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या फार्मूला लगाओगे, A माइनस पी, A कितना है 2 और यहाँ N, तो बेटा न्यूट्रॉन कितना आ गया यहाँ 1, तो 1 इसका न्यूट्रॉन, और ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन निकालो, ऑक्सीजन के लिए बोलो A माइनस पी, A कितना है बोलो ऑक्सीजन, ये भाई 8 और 16, तो ये 16 माइनस 8, तो यहाँ पर कितना आ गया 8, तो 8 इसका और 1 ड्यूटेरियम का, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 9 आए, 9 न्यूट्रॉन भाई मौलिक का, अच्छा 2 है, सॉरी क्या बेटा, अच्छा हाँ 1, तो 10 हो गए, अरे वाह 10 हो गए है ना, क्योंकि 2 डी है, 1 डी के लिए 1 न्यूट्रॉन, तो 2 डी के लिए 2 न्यूट्रॉन और 8 ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन, तो टोटल 10। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो कुछ क्वेश्चन आयन के फॉर्म में अब करें बेटा, ठीक है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ये वाले, कर लिए, ठीक है। चलो एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले बेसिक, ये वाला आप निकाल चुके हो वैसे, CO3 2 माइनस,
चलो अब लिख लिया तो लिख दिया CO3 2 अब आयन आ गए, अब आयन को ध्यान देना, ठीक है। हाँ, अब बेटा इसमें हम क्या फाइंड करने वाले हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, क्लियर। अब वही कॉन्सेप्ट, कार्बन अलग अलग लिख लिया करो, तो 6 12 और ऑक्सीजन 8 और 16। तो चलो आप लोग निकालोगे कि, चलो पहला केस से मैं बता देता हूँ, फिर अगला आप बनाइएगा, ठीक है। कितने का, वही सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है, सब वही, बस इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, बाकी तो सेम सेम ही है ना यार। आयन में क्या चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नहीं बदलते ना बेटा, आयन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ो ना है, कोई नई चीज थोड़ो ना। चलो बताओ, प्रोटॉन तो वही रहने वाले हैं, कार्बन में कितना प्रोटॉन 6, ऑक्सीजन में कितना 8, एक ऑक्सीजन में 8 तो 3 ऑक्सीजन में 24 और 24 6 30, तो प्रोटॉन हो गए 30। जितने प्रोटॉन, ओ नो, इलेक्ट्रॉन उतने नहीं, क्यों, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन अगर माइनस है तो बढ़ जाएंगे और प्लस होते तो कम हो जाते। तो बेटा जोड़ो, 30 में कितने माइनस है यहाँ पर 2, तो 2 जोड़ दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 32 हो गया। अब न्यूट्रॉन निकालो, अब न्यूट्रॉन निकाल लो बेटा, न्यूट्रॉन पता ही है कैसे, जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन कभी नहीं बदलेंगे। और ना मन करे निकाल लो भाई, ये लो न्यूट्रॉन A-P, यहाँ पर भी लगाओ A-P, यहाँ कितना 12 - 6, तो कार्बन में 6 न्यूट्रॉन, और यहाँ पर लगाओ 16 - 8, तो नाइट्रोजन में 8 न्यूट्रॉन। अब एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन, तो 3 नाइट्रोजन में 24 और 6 कार्बन के 24 6 30, ये 30 आ गए। समझ गए बच्चों, तो घबराना नहीं जब कभी आयन आ जाए, ठीक है। चलो एक आप बनाने वाले हो बेटा, शाबाश, NO3- प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, बहुत बढ़िया। निकालो बेटा, कितना आया बोलो। हाँ, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन में 8, एक ऑक्सीजन में 8 तो 3 ऑक्सीजन में 24 और 24 7 31 31, ये। अब बेटा इलेक्ट्रॉन बोलो, बस 32, चूंकि एक माइनस है, ठीक, जितने माइनस है उतने जुड़ जाएंगे प्रोटॉन में, ठीक। अब बोलो न्यूट्रॉन, जितना ये उतना ये, ठीक, 31 आ गया। देखो सब लोगों का आया, नहीं तो अलग अलग लिख लिए करो, ये 7 14 ऑक्सीजन 8 16। फार्मूला बताई A-P, N = A-P, ऊपर वाला A नीचे वाला P, देख लीजिए घटा करके, न्यूट्रॉन आ गया। अब एक एटम का इतना न्यूट्रॉन तो 3 एटम का कितना, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन करो, चलो शाबाश, एक और करो। चलो दोस्तों इसको बनाओ, SO4 2- प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और एक बड़ा सा होमवर्क के लिए, CaCO3, ये बड़े मॉलिक्यूल आ गए तो सब, 2 क्वेश्चन होमवर्क, H2SO4, ये है बेटा होमवर्क। क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन देख लो, पहले इसे फाइंड करना है। अभी यहाँ पर भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, H2SO4 के लिए भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, आप सब आंसर मैच कराइएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ आओ बेटा, एक सल्फर में 8, पहले ऐसे लिख लिया करो, 16 और 32 ऑक्सीजन 8 16, एक ऑक्सीजन में 16 प्रोटॉन, ठीक है, एक ऑक्सीजन में 8 तो 4 ऑक्सीजन में 32, और 32 और 16 बोलो, 32 16 48, शाबाश। तो 32 और 16 ऐड कर दोगे तो 48, तो प्रोटॉन बेटा कितना 48। अब जितना प्रोटॉन अब उतने इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि आयन है बेटा, तो यहाँ कितना माइनस चार्ज है 2, तो 2 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 50 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। न्यूट्रॉन बोलो, बोलो 48, क्योंकि जो प्रोटॉन आएगा वही न्यूट्रॉन आएगा, समझ गए, आ रहे हैं, देखो नई फार्मूला लगा लीजिए। ये क्वेश्चन 2 होमवर्क के लिए लिखिए, है ना। अभी मैं ऐसे ही बेसिक क्लास लेता रहूँगा जब तक सारे बेस बच्चों नहीं क्लियर हो जाते, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन करके लाइएगा आप सब, ठीक है। हाँ,
एक पॉजिटिव, एक और लिख लो। अरे रुको भाई, NO2 प्लस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 क्वेश्चन नोट करो होमवर्क में। तो बच्चों ये QR कोड है, इसे आप स्कैन कर सकते हो अपने मोबाइल से, डायरेक्ट भी स्कैन कर सकते हो कैमरे से या गूगल से स्कैन कर सकते हो। तो स्कैन करोगे तो जो अभी आपने पढ़ा है पूरा PDF आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्कैन कर लीजिए इसको चाहे तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, हाँ।